यानी आप ये कह रही हैं कि अगर किसी भी वजह से अगर किसी भी औरत का मतलब साइज तो एक चीज होगी ना, दूसरी चीज ये होगी कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से कोई ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी हो गई है, ब्रेस्ट में कोई चेंजेस आ गए हैं, खुदा ना खास्ता कैंसर फेस करना पड़ रहा है, तो उसको हम अब पाकिस्तान में जो है with your help or with other people all like plastic you, surgeons are available for breast reconstruction. You can feel that confidence again. आप दोबारा से खुद एतमादी की जिंदगी गुजार सकते हैं. ठीक है. क्या उसकी वो सेटिस्फेक्शन जो मैरिटल एक इशू आपको पता है ना आता है उन लोगों में जो कि आता वो सेटिस्फेक्शन भी रीगेन की जा सकती है? बिल्कुल. और इसी वजह से इस आगाही मुहिम का होना बहुत ज़रूरी है कि तमाम तर ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर के बाद सोशल रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है उनके मैरिटल लाइफ में, उनके स्पाउसेस की तरफ से, एंड इवन वो खुद एतमादी लूज कर देती हैं, तो वो अपनी ही बॉडी से देयर आर सो मेनी वेज, बहुत अच्छे तरीके हैं. देखें, ममीज पाउच अवेलेबल है. आप ममी पाउच से ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं. साइमल्टेनियसली टमी टक भी हो जाएगा, ब्रेस्ट भी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी. No doubt it is not exactly like what Allah Ta'ala has given you. लेकिन उसका एक नेमो बदल है, एक सब्स्टिट्यूट है जो आपकी फेमिनिटी को रिस्टोर कर रहा है. Nobody is going to question you. आपकी लुक्स रिस्टोर्ड हैं, आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर्ड है आपकी औलाद के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपकी फैमिली के लिए. यानी ये अब हमें उस तरह से मायूस, मुझे याद है कि मेरे पास इस तरह से एक क्लाइंट आए तो उनकी बीवी को ना ब्रेस्ट कैंसर हो चुका हुआ था. बिकॉज ऑफ दैट उनका एक ब्रेस्ट जो रिमूव हो गया. तो अब वो ही वॉज इनटू दिस कि जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे वो अट्रैक्शन ही नहीं उनकी तरफ आती, मेरा उनके साथ वो रिलेशनशिप ही नहीं बन पाता, क्योंकि मुझे एक चीज़ मिस, ऑफ कोर्स मैं उनको क्वेश्चन तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा वो जो कनेक्शन उसके साथ मिसिंग है वो कभी बन ही नहीं पाता उसके साथ. सो दैट मीन्स कि अब ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि औरतों की ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी. पाकिस्तान में 110% every plastic surgeon is trained to provide you these facilities of breast reconstruction. All we need to be aware of कि हमने कब ये facility gain करनी है. ठीक हो गया. आपके प्लेटफॉर्म के उससे I want to educate our people कि देखिए 3 तरह की पॉपुलेशन है. हर औरत को ये जैसे उनको ये पता होना चाहिए कि मैंने मंथली अपना एग्जामिनेशन करना है, कोई लंप निकला, मुझे अपनी ब्रेस्ट सर्जन के पास जाना है, उनसे जाके एग्जामिनेशन करा के इसका डायग्नोसिस करा के इसकी सर्जरी करानी है, और फाइनल डायग्नोसिस के साथ देन एक मेंटल पीस अचीव होगा कि मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया. उसी वक्त उनको डिस्कस करना चाहिए कि अगर ये कैंसर निकल आता है या कोई भी ऐसा मैलिग्नेंट पोटेंशियल है, तशवीशनाक किस्म की गिल्टी है, तो क्या ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी या ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी डॉक्टर साहब आप करेंगी? अगर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी स्टेज 1 स्टेज 2 में नहीं हो पाती या ट्यूमर बहुत बड़ा है, तो उसके साथ क्या अब ये ब्रेस्ट खत्म हो जाएगी, तो क्या कोई रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है? यस, वी हैव दोज रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस. ठीक है. आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस करें, प्लास्टिक सर्जन को ऑन बोर्ड लीजिए. हम 3 तरह की पॉपुलेशंस को ट्रीट करते हैं. नंबर 1 एक तो वो हैं जिनकी डिलेड प्रेजेंटेशन हमारे मुल्क में कॉमन है. पहले उस पर बात कर लेते हैं. डिलेड प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए. डिलेड प्रेजेंटेशन ये है कि कैंसर हो गया है, गिल्टी महसूस कर ली है, शर्म के मारे हमने किसी को बताया नहीं. अब वो गिल्टी जिस्म में फैल गई है, अब वो फैल गई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सो हम डॉक्टर के पास गए, स्टेज 3 या स्टेज 4 निकल आई या उसके ऊपर जख्म बन गए. दैट इज टू मच. ऐसे सिचुएशन में तो फुल फ्लैज ब्रेस्ट रिमूव होगी. ठीक है. अब जब ब्रेस्ट रिमूव हो गई तो उसके बाद वो लॉस ऑफ फेमिनिटी, वो जो फियर है जिसकी वजह से आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे थे, बिल्कुल. तो उस स्टेज के ऊपर आपकी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जब कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल के दौरानिया के बाद आप ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाएंगे. आपके पास वो सेफ पीरियड है. जो रेडियोथेरेपी के जो भी इफेक्ट्स हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं 2 इयर्स में, और 2 इयर्स के बाद आपका वो रिकरेंस का खौफ और सारा कुछ खत्म हो जाता है. यू कैन ऑप्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन. दिस इज द डिलेड प्रेजेंटेशन या डिलेड रिकंस्ट्रक्शन, जो कि कोल्ड केसेस में हम करते हैं. ठीक है. उसके बाद कुछ पॉपुलेशन ऐसी हैं जो कि आजकल माशाल्लाह हमारे पास न्यू आ रही हैं अर्ली डायग्नोसिस के साथ, कि जो बहुत स्टेज 1 स्टेज 2 के ऊपर डायग्नोसिस हो रहे हैं. वो तमाम तर पेशेंट्स जिनको हमें रेडियोथेरेपी नहीं देनी, कीमोथेरेपी नहीं देनी, उन सब की हम ऑन स्पॉट विद द हेल्प अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट सर्जन्स. जैसे आजकल मेरे पास एक पेशेंट ब्रेस्ट सर्जन ने रेफर किए हैं. आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कि उनकी ट्यूमर का साइज बढ़ गया है कि अब वो स्किन क्लोज नहीं हो पाएगी, तो हम ऑन स्पॉट उनकी, और दूसरा उनको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है. ट्यूमर का डायग्नोसिस, उसकी नौयत इस तरह की है कि उन्हें कीमोथेरेपी भी नहीं लगनी, रेडियोथेरेपी भी नहीं लगनी, तो हम मेस्टेक्टमी के साथ ही उनकी रिकंस्ट्रक्शन इमीडिएट ऑपरेशन में कर देंगे. तो एक एड ऑन बेनिफिट है, हमें 2 ऑपरेशंस नहीं करने पड़ेंगे. एक और पॉपुलेशन, आपने एंजेलिना जूली के बारे में सुना होगा कि उसने वो ब्रेका पॉजिटिव निकल आई, उसकी फैमिली हिस्ट्री थी ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट की मेस्टेक्टमी करवा के अपनी रिकंस्ट्रक्शन करवा ली
जस्ट ऑफ द फियर कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसे कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, एंड कीमोथेरेपी इज़ वेरी डिजास्टरस। ऑफ कोर्स। तो अब हमारी जनरेशन में ये शऊर ज़रूर होना चाहिए कि बहुत सारी बच्चियां आती हैं कि हमारी दादी को कैंसर था, फुप्पो को था, या अम्मी और खाला को कैंसर था, तो दिस इज़ विद इन आवर फैमिली, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री के साथ वो ख़वातीन मौजूद हैं, तो उनको क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, उन तमाम तर ख़वातीन को अपने मंथली एग्जामिनेशन के साथ जो भी वो कर रही हैं, जो उनको उनकी ब्रेस्ट सर्जन्स एडवाइस कर रही हैं, उसके साथ दे कैन ऑप्ट फॉर मेस्टेक्टमी, प्रिवेंटिव मेस्टेक्टमी एंड रिकंस्ट्रक्शन। वेरी नाइस। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई Exactly. कि वो लोग जो ऑलरेडी वल्नरेबिलिटी के साथ हैं कि उनको हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, उनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, उनका ब्रेस्ट रिमूवल करके रिकंस्ट्रक्शन आप लोग करते हैं, बिल्कुल, ताकि exactly. वो जो थोड़ा बहुत भी थ्रेट बीच में आ रहा है, रिस्क आ रहा है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। क्या यही वो बात है? एग्जैक्टली हाँ, और उसमें यह है कि जो प्रोफाइल, इसको कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि prophylactic. एहतियाती तौर पर हाँ, आपने प्रोफाइलेक्टिक रिकंस्ट्रक्शन की है। ऐसे अच्छा, सर्कमस्टांसेस में इसमें मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी आपने बात की कि एटलीस्ट हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हमें बिल्कुल। पता हो।